हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं उनको कंडेम किया जाना चाहिए, उनकी निंदा की जानी चाहिए। इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए और इन घटनाओं में जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके प्रति कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। 19-year-old gang raped by 5 men for 20 days। क्या अर्थ हुआ? 19-year-old gang raped यानी कि 19 साल की महिला गैंग रेप की जाती है बाय 5 men 5 लोगों के द्वारा फॉर 20 डेज 20 दिनों तक। अर्थात 20 दिनों तक एक 19 साल की महिला के साथ 5 लोगों के द्वारा गैंग रेप किया जाता है। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी घटना सिलसिलेवार पता लगेगी कि आखिर क्या हुआ। बरेली, ए 19-year-old woman was allegedly kidnapped and gang raped by 5 men for 20 days। एक 19 साल की महिला was allegedly का मतलब होता है कथित रूप से, ठीक है। किडनैप का अर्थ होता है अपहरण करना। वैसे आप किडनैप को जानते ही होंगे लेकिन हिंदी में इसका मतलब होता है अपहरण करना। एक 20 साल की महिला का एक 19 साल की महिला का अपहरण कर लिया जाता है एंड रेप्ड बाय 5 men और 5 लोगों के द्वारा उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है फॉर 20 डेज 20 दिनों तक विद द सपोर्ट ऑफ 2 women 2 महिलाओं की सपोर्ट से इन संभल डिस्ट्रिक्ट संभल जिले में, यानी कि संभल जिले में 2 महिलाओं की मदद लेकर 5 लोगों के द्वारा एक 19 साल की महिला को किडनैप कर लिया जाता है और फिर 20 दिनों तक उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। An FIR has been registered against all 7 under various sections at the संभल कोतवाली पुलिस स्टेशन ऑन सैटरडे। तो जो संभल कोतवाली पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सैटरडे को, वेरियस का मतलब होता है अनेक धाराओं में इन 7 के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर ली गई है, यानी कि 5 मेल और 2 फीमेल, इनके खिलाफ जो है संभल कोतवाली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। द 7 आर ऑन द रन, द 7 सातों यानी कि 5 men and 2 women, सातों के सातों आर हैं ऑन रन है मतलब भागे हुए हैं, पकड़ से दूर हैं, छिपे हुए हैं। एंड नो अरेस्ट हैव बीन मेड सो फार। देखिए सो फार का मतलब होता है अब तक, और अब तक जो है कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, यानी कि 7 के 7 आरोपी भाग गए हैं और अभी तक जो है कोई भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। SHO अनूप शर्मा इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस। और जो ये SHO का फुल फॉर्म आपको पता ही होगी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिनका नाम है अनूप शर्मा, इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? जांच। और इन्वेस्टिगेटिंग द केस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, तो इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना और इन्वेस्टिगेटिंग जांच कर रहे हैं। तो SHO अनूप शर्मा जो है इस केस की जांच कर रहे हैं। द सर्वाइवर टोल्ड द पुलिस दैट शी वॉज किडनैप्ड बाय मोहम्मद अरशद एंड आसिम ऑन September 27। जो सर्वाइवर है, देखिए सर्वाइवर का जो अर्थ होता है, ठीक है, सर्वाइवर का अर्थ कुछ इस सेंस में होता है, जैसे मान लीजिए इस महिला के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, तो इस घटना के बाद ये जो महिला है ये सर्वाइवर कहलाएगी। सर्वाइव का मतलब बचा हुआ। तो द सर्वाइवर टोल्ड द पुलिस, तो इस सर्वाइवर ने यानी कि इस महिला ने पुलिस को बताया दैट शी वॉज किडनैप्ड, कि उसको किडनैप किया गया यानी कि उसका अपहरण कर लिया गया बाय मोहम्मद अरशद एंड आसिम ऑन September 27। 27 सितंबर को मोहम्मद अरशद और आसिम के द्वारा इस महिला का अपहरण कर लिया गया, ऐसा उसने बताया।
द डुओ, देखिए डुओ का मतलब होता है दोनों, ट्रायो का मतलब होता है तीनों। द डुओ सीडेटेड हर, सीडेट का मतलब होता है शांत कर देना, और ख़ास तौर से कोई नशीला पदार्थ सूंघा के, या नशीला पदार्थ सूंघा के, या फिर मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में उसको पिला के, किसी भी तरह से मतलब कोई शामक औषधि देकर किसी को शांत कर देना सीडेट कहलाता है। तो द डुओ सीडेटेड, दोनों ने जो है, दोनों ने किसने, मोहम्मद अरशद ने और आसिम ने इस महिला को सीडेट कर दिया, यानी कि इसको शांत कर दिया, इसको नशा सूंघा दिया। एंड टुक हर टू द हाउस ऑफ वन अदर वन दियर फ्रेंड, क्या नाम है, आशिक खान, इन मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट। और इस महिला को शांत करके, यानी कि नशा सूंघा करके, फिर ये अपने एक दूसरे दोस्त जिसका नाम है आशिक खान, मुरादाबाद ज़िले में इसके घर इसको ले आए। वेयर ऑल थ्री रेप्ड हर, जहाँ पे इन तीनों ने इस महिला के साथ रेप किया। द थ्री वर लेटर जॉइंड सोनी हसन एंड फैज आलम, और बाद में दो व्यक्ति और इनमें शामिल हो गए जिनका नाम है सोनी हसन और फैज आलम, यानी कि पहले तीन थे अब पांच हो गए। हु ऑल्सो रेप्ड हर ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, और अनेक अवसरों पर इन पांचों ने फिर इस महिला के साथ जो है रेप किया। इन हर कंप्लेंट, अपनी शिकायत में, ठीक है, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, अपनी शिकायत में द सर्वाइवर सेड, सर्वाइवर ने कहा, यानी कि इस महिला ने कहा, द एक्यूज्ड वर सपोर्टेड बाय टू वीमन, साजिया, सायरा बेगम एंड जेवा खान, और ये जो आरोपी थे तो इनकी दो महिलाओं के द्वारा भी मदद की गई, जिसमें कि एक का नाम है सायरा बेगम और दूसरी का है जेवा खान। शी एडेड, देखिए ये इसको जेवा खान नहीं पढ़ेंगे, इसको जेवा खान पढ़ेंगे, ठीक है, जेड से स्टार्ट हो रहा है। शी एडेड दैट शी मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द हाउस, तो शी एडेड, उसने अपनी बात को और आगे बढ़ाया और कहा, शी मैनेज टू एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचना, तो किसी तरह से वो वहाँ से, उस घर से बच गई। ऑन अक्टूबर 22, यानी कि अक्टूबर 12, यानी कि 12 अक्टूबर को वो जैसे तैसे करके वहाँ से, उस घर से बच निकली। एंड रिटर्न होम, और अपने घर वापस आ गई। एज हर कंडीशन वॉज नॉट गुड, चूँकि उसकी जो कंडीशन थी, जो दशा थी, वो अच्छी नहीं थी। हर ब्रदर एडमिटेड हर टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल, इसलिए उसके ब्रदर ने, उसके भाई ने उसको जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है एडमिट करा दिया। वंस शी वॉज डिस्चार्ज्ड, और जब वो उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज मतलब आप जानते ही हो कि हॉस्पिटल में एक प्रोसेस तो है एडमिट होने का, और जब व्यक्ति ठीक हो जाता है तो उस समय जब वो बाहर आता है तो उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो एक बार जब वो फिर वहाँ से डिस्चार्ज की गई, शी डिसाइडेड टू अप्रोच द पुलिस, अप्रोच का मतलब होता है पहुँच बनाना है, संपर्क करना, यानी कि जब हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, छुट्टी दे दी गई, तब उसने डिसाइड किया, उसने तय किया कि वो पुलिस से संपर्क करेगी। सर्किल ऑफिसर, देखिए सर्किल ऑफिसर को सीओ बोलते हैं, तो सीओ जितेंद्र कुमार सरगम सेड, यानी कि जो सीओ हैं जिनका नाम है जितेंद्र कुमार सरगम, उन्होंने कहा, ए वुमन लेवल्ड एलिगेशंस ऑफ एबडक्शन एंड गैंग रेप अगेंस्ट 7 पीपल। ए वुमन, एक महिला ने, लेवल का मतलब होता है लगाना, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, आरोप लगाना, एक महिला ने आरोप लगाए हैं ऑफ एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब भी होता है किडनैप के जैसा, अपहरण करना, अपहरण करने के, एंड गैंग रेप, और गैंग रेप करने के, अगेंस्ट 7 पीपल, 7 लोगों के खिलाफ, यानी कि एक महिला ने 7 लोगों के खिलाफ अपहरण का और गैंग रेप के आरोप लगाए हैं। एंड आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआती,
इन्वेस्टिगेशन का जांच, तो शुरुआती जांच के आधार पर वी हैव रजिस्टर्ड एन FIR, हमने FIR दर्ज कर ली है अगेंस्ट ऑल द एक्यूज्ड, सभी आरोपियों के खिलाफ, ठीक है। अंडर रिलेवेंट सेक्शंस, रिलेवेंट का मतलब होता है सुसंगत या तर्क संगत, सेक्शंस धाराएं, जो सुसंगत धाराएं हैं उनके अंतर्गत जो है इन लोगों पे FIR दर्ज कर ली गई है। द सर्वाइवर वॉज सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, और ये जो सर्वाइवर है यानी कि ये जो महिला है इसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, चिकित्सीय परीक्षण के लिए, जांच के लिए भेज दिया गया है। एंड वी हैव रिकॉर्डेड हर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब बयान, और हमने उसके बयानों को दर्ज किया है अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC, यानी कि CRPC की धारा 161 के अंतर्गत हमने उस महिला के बयानों को दर्ज किया है। मल्टीपल टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड, मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, अनेक टीमों को तैनात कर दिया गया है टू अरेस्ट एक्यूज्ड पर्सन्स, जो अरेस्ट पर्सन्स एक्यूज्ड पर्सन्स हैं यानी कि जो आरोपी व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए हमने अनेक टीमों को तैनात कर दिया है। द 7 हैव बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 376D, तो इन सातों के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है तो वो धारा 376D के अंतर्गत हुआ है। गैंगरेप यानी कि 376D जो है वो गैंगरेप की धारा होती है। 366 किडनैपिंग ए वुमन टू कंपेल हर टू मैरी, और जो 366 धारा है वो लगती है किस लिए कि किसी महिला को किडनैप कर लेना और उसको बाध्य करना शादी के लिए, ठीक है। कंपेल का मतलब बाध्य करना, मैरी का मतलब शादी। 323 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, 323 धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। वॉलंटरीली का मतलब होता है जानबूझकर, कॉजिंग हर्ट का मतलब होता है कष्ट पहुंचाना, तो एक धारा उन पे 323 लगी है जो लगती है जानबूझकर किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए। 328 कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन। 344 धारा लगी है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज, और ये धारा किस लिए होती है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल का मतलब गलत तरीके से, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी को बंधक बना के रखना। फॉर 10 और मोर डेज यानी कि 10 या 10 से अधिक दिनों के लिए। ये जो धाराएं हैं इनको भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये ऐसी धाराएं हैं जो अक्सर आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं, सुनने के लिए मिलती हैं, और सोसाइटी के अंदर जो अपराध होते हैं तो उनमें लगाई जाती हैं। तो 344 धारा जो कि किसी को 10 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए लगती है, उसमें इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। एंड 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये पहले भी कई बार आ चुका है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब होता है आपराधिक धमकी, और किसी को आपराधिक धमकी देने के लिए 506 धारा में भी इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है ऑफ द इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता बोलते हैं। यानी कि IPC अर्थात इंडियन पीनल कोड की इन सभी धाराओं में इन लोगों के ऊपर जो है केस दर्ज हुआ है। तो केस दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और दोषियों को कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, तभी एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।